नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव श्रीवास्तव और बिजनेस ब्रूरी के विमेन स्पेशल एपिसोड्स में मैं आपकी बात आज कराऊंगा स्वर्णलता से। स्वर्णलता एक R&D साइंटिस्ट हैं और हाल ही में इनको वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड भी मिला है। स्वर्णलता, पहली चीज आप ये बताइए कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी कब और कहाँ से शुरू हुई थी? अनुभव, अगर मैं याद करूं तो वो मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। पहला, हमारी दादी हमें कुछ भी हम अच्छा करने से हमें 5 पैसा 10 पैसा ऐसे देती थी, जो हम एक छोटे से बॉक्स में रखते थे। उन्हें खर्च करने को मना करती थी। फिर जब कोई भी फेस्टिवल आता था, जैसे मेला लगता था, तो वो फिर हमें आके बोलती थी, अब तुम ओपन करो इसे और जो भी तुम्हारे पैसे हैं उसे खर्च करो अपने हिसाब से करके। वो मेरा पहला लेसन था, मनी को सेव करना कैसे। दूसरा, अगर मैं बोलने जाऊँ तो मेरे फादर हैं, जो व्हेन वी आर इनटू द कॉलेज डेज, तो वो हम जब भी, कॉलेज दूर था तो हमें वो जाने के लिए 2-3 मंथ्स के लिए हमें पैसे देते थे, लमसम अमाउंट, और वो बोलते थे कि हर एक पैसे का हिसाब रखा करो। और हमें उस समय नहीं समझ में आता था कि वो क्यों बोलते थे, बट व्हेन वी कम बैक और वो रजिस्टर चेक करते थे, देन वी कम टू नो कि हमें कौन सी चीज़ें किस पे खर्च करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खर्च करनी चाहिए थी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बहुत बढ़िया सीख तो है। आप, ये तो आपको लेसन्स मिले। अब जैसे जैसे आप आज की डेट में आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो आपको क्या 2-3 कौन से मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक जाने के लिए? अब ये या तो टैक्सेस हो सकते हैं, या अर्निंग्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, उनमें से। फर्स्ट चैलेंजेस, लाइक यू सेड, कि टैक्स का था। हम जब जॉब करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, एक लिमिट आता है, हमें देना पड़ता था। पर मुझे टैक्स वर्ड नहीं समझ में आता था। व्हाट आई डू, जब भी मुझे कोई मेल आता था, आई सिंपली फॉरवर्ड इट टू माई हस्बैंड। पर आज की स्टेट में मुझे कहीं ना कहीं वो लगता था कि वाई मैं फॉरवर्ड करती हूँ, उस चीज़ का भी मुझे नॉलेज होना चाहिए। एंड आई विल ग्लैड टू टेल यू दैट पास्ट 2 years मैं अपने टैक्स खुद ही भर रही हूँ। जो भी डिडक्शन है सब कैलकुलेशन करके मैं खुद करती हूँ। पहला चैलेंज था नॉलेज का, और उसको आपने अपनी पढ़ाई करके, क्योंकि आप तो साइंटिस्ट हैं, तो आपने टैक्स लॉज की थोड़ी पढ़ाई की और आपने समझा कि भाई इस चीज़ को कैसे सरमाउंट किया जा सकता है। अब जैसे तो आप अभी सैलरीड हैं, आपके हस्बैंड एक आपने बताया था पहले कि एंटरप्रेन्योर हैं, राइट? औरतों को, लड़कियों को एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि वुमेन्स आर द बेटर एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज दे नो मल्टीटास्किंग। उन्हें पैसा जमाना आता है, कैसे खर्च करने हैं वो आते हैं। चैलेंजेस यही है कि कभी कभी वो समझते नहीं है कि उन्हें वो चीज़, उन्हें कहाँ जाना है। तो मेरा यही बोलना रहेगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो तो फर्स्ट यू नीड टू नो द पर्पस। उस चीज पे आपको फोकस रहना है। फोकस करने के बाद एक्शंस लेने हैं। जैसे जैसे आप एक्शंस लोगे, देन अल्टीमेटली वो एक रास्ता निकलते जाएगा एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू योर सक्सेस। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको बोलती हैं कि भाई आप आगे बढ़िए, फोकस रहिए, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें आप अचीव कर सकते हैं। Is there a big message that you will like to give to women entrepreneurs from your own life, that not just women entrepreneurs, actually all the women, that you think they must understand to achieve what you have achieved? Yeah, so like we are explaining about financial stability. So entrepreneurship में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है फाइनेंशियल का, कि मीन्स पैसे कहाँ से लाए स्टार्ट करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक द, मीन्स आपको समझना है कि आपके सेविंग्स क्या हैं, आपके स्पेंडिंग्स क्या हैं। देन यू हैव टू हैव ए लार्जर गोल कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप चालू करना है तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। सो फ्रॉम द डे वन, आप 1 साल के बाद या 4 साल के बाद जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो आप उस समय सेविंग्स नहीं करोगे। यू हैव टू थिंक बैकवर्ड्स। उस
4-5 साल के लिए आपको आज से सेविंग्स करने चालू, और आपको ये एस्टिमेट करना है कि आप कितने अमाउंट 1 मंथ नहीं तो 1 साल में सेविंग्स कर सकते हो. देन यू हैव टू टेक सम फाइनेंशियल एडवाइजरी फॉर सम गुड इंस्टीट्यूशन. देन आपको सेविंग्स करने चाहिए वो उस पर. एक्सेलेंट. स्वर्णलता, थैंक यू सो मच. स्वर्णलता ने हमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन्स दिए हैं. पहली चीज़, जैसे इनकी दादी ने बोला था कि पहले आप सेव करिए, उसके बाद स्पेंड करिए. वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि भाई पहले आप सेव करिए, उसके बाद जो बचा हुआ है उसके बाद उसका स्पेंड करिए. अब बिना सेविंग के स्पेंड करना एक बहुत ही डेंजरस काम है. दूसरी चीज़, आपको डिसिप्लिन लाना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि जो आप मेजर कर सकते हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम स्वर्णलताज लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फोकस बहुत ज़रूरी है. आपकी प्लानिंग में फोकस होना चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन में फोकस होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फोकस होना चाहिए. और जहां आपको लगे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें. आप अपने जो भी जानने वाले हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उनसे बात करें. और अगर नहीं समझ में आता तो इंटरनेट में देख लें. Swarnalata, thank you so much. This is a pleasure meeting you and taking part in your not insignificant journey to financial freedom. And congratulations once again on the Woman of Substance Award. Thank you. Thank you, Anubhav.